तो हेलो साथियों, ये जो मेरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोग ना देखे हैं तो जाइए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हम आप लोग से वादा किए थे कि 5 से 6 वीडियो में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है रिवीजन करवा देंगे। प्रीवियस बीपीएससी के द्वारा जो भी पूछा गया वो सभी फैक्ट हम रिवाइज करवा देंगे। तो हम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी अपने वादे को पूरा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863 को। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 स्टेटमेंट था। एक स्टेटमेंट तो ये था कि इनका जन्म से रिगार्डिंग दिया था। दूसरा था कि बेलूर मठ का संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद है और रामकृष्ण मिशन का भी संस्थापक यही है। और इनको जो है तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को। और इनका बचपन का नाम कोची था, तो नरेंद्र दत्ता। तिथि याद रखिएगा, ठीक है। बेलूर मठ का स्थापना कब हुआ था, तो 1887 में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1897 में। तो ये सभी फैक्ट स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन दूसरा गदर पार्टी से बना था कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो गदर पार्टी का स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। ये याद रखिएगा कि गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो ई बना था कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। दूसरा क्वेश्चन ई बना था एक बार कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना थे और लाला हरदयाल थे। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी के बीच में विभाजन हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था। तो कांग्रेस जो है ना 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 में एक हुआ था सूरत अधिवेशन। तो इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस जो है दो भाग में बट गया था, ठीक, नरम दल गरम दल। तो इसका जो है ना अध्यक्षता जो है 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, तो इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन थे अध्यक्ष, तो राज बिहारी घोष थे अध्यक्ष इसके। और ये तो हो गया कि कांग्रेस जिस टाइम विभाजित हुआ था उस टाइम अधिवेशन कौन सा था, तो सूरत अधिवेशन था 1907 वाला। अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अब क्वेश्चन ये बनता है ना कि दोनों एक कब हुए थे, तो दोनों जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों वापस से एक हो गए थे। और 1916 वाला जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार किए थे। तो एक ही फैक्ट याद रखिएगा, 1916 में जो दोनों एक हुए थे ना, तो इसी 1916 वाला लखनऊ अधिवेशन में एक चीज और हुआ था कि राजकुमार जो शुक्ल हैं वो महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह करने आने के लिए इनवाइट किए थे। तो यही पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए निमंत्रण महात्मा गांधी को किस अधिवेशन में दिया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि दांडी मार्च कितनों दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च 24 दिन तक चला था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से तारीख से कौन से तारीख तक चला था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो 12 मार्च और 6 अप्रैल के बीच में कुल 24 दिन होता है। तो 12 मार्च 1923 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च। और इसमें कुल 78 अनुयायी भाग लिए थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ था, तो जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था ये आंदोलन, ये मार्च। तो दांडी मार्च 24 दिनों का एक मार्च था, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बनता है ना कि शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जो है ना वो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पंजाब केसरी के नाम से भी इन्हें ही जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को। और शेर ए पंजाब के नाम से भी लाला लाजपत राय को ही जाना जाता है। और 1928 में एक कमीशन आया था, साइमन कमीशन। तो इस साइमन कमीशन के विरोध में जो है लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज में ही इनका हत्या हो गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं ना जिनको जो है लाठीचार्ज में हत्या हुआ था, तो लाला लाजपत राय को। किसके विरोध में हुआ था, तो साइमन कमीशन के विरोध में हुआ था। इनका एक फेमस पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। तो पूछा जाता है ये भी कि अनहैप्पी इंडिया किनका पुस्तक है, तो लाला लाजपत राय का पुस्तक है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे है ना कि मुस्लिम लीग जो है अपना वार्षिक अधिवेशन, मुस्लिम लीग अपने वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को पारित किया था। तो वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो जो मुस्लिम लीग है ना वो पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था वो लाहौर अधिवेशन में किया था 1940 के। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है कांग्रेस जो है पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था।
और इसका अधिस्थता जो है मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। तो ये भी याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर 1940 के अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा अलग से पाकिस्तान का प्रस्ताव को पारित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब हुआ था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। कौन से अधिवेशन में हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन में हुआ था। तो सही फैक्ट याद रखिएगा। देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और ये जो त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक विवाद हुआ था, इसी विवाद के बाद जो है ना ये जो सुभाष चंद्र बोस है और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कहाँ पे हुआ था? तो यरबदा जेल के पुणे में हुआ था। तो पुणे के यरबदा जेल में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। तो पूरा फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और एक वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट से क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन बना था कि वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट कब पारित हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो 1878 में पारित हुआ था और लॉर्ड लीटन के शासनकाल में हुआ था। इसको एक तरीके से मुंह बंद करने वाला कानून भी कहते हैं। और लॉर्ड रिपन जो है ना, इस कानून को निरस्त किया था। लाया था लॉर्ड लीटन, लेकिन लॉर्ड रिपन इसको खत्म किया था। और अमृत बाजार पत्रिका को अचानक से अंग्रेजी में बदल दिया गया था इसी के डर से। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए पार्ट 3 की तरफ